नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 2025 में क्या खरीदें क्या खरीदें क्या खरीदें, ये हर जगह सर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति पूछ रहा है, अरे भैया आप तो मार्केट में बड़े पहले से हो, तो 2025 का क्यों इंतजार कर रहे थे, क्या खरीदें? जो खरीदना है खरीद लो, लेके बैठ जाओ, शेयर बाजार है, जब चलेगा पैसा बन जाएगा। ये तो सबसे सिंपल और शॉर्टेड आंसर हो गया। लेकिन अब आते हैं कि 2025 में किसका व्यू पॉजिटिव लग रहा है। देखो, आप, मैं, गधा घोड़ा सब प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये शेयर बाजार है, यहां सब गलत पढ़ते हैं और सब सही पढ़ते हैं। मैं दिन के 10 स्टॉक आपके साथ शेयर करूं कि ये वो तो 10 में से 4 चल जाएंगे। उन 4 को मैं रिपीट करता रहूं, 6 में भूल जाऊं तो गलत है। इसलिए मैं आप सभी के साथ सबसे सिंपल और शॉर्टेड आंसर देना चाहता हूं साल के पहले दिन ही। अगर आप निवेशक हो, तो अगर आप ट्रेडर हो तो आप मेरे से भी ज्यादा, फिर तो मेरे को मतलब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपसे मेरे को सीखना चाहिए, क्योंकि भैया ट्रेडिंग तो हमें आती नहीं बिल्कुल भी, ना हम बात करते उसकी। हम तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ये शेयर लेना है, क्यों लेना है और क्या लगता है, ये चीजें हमें समझ में आती हैं। अगर हमें समझ में आ गई तो हम ले लेते हैं, और वही हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों 2025 के लिए क्या करें। देखो, अगर हम स्टडी करने बैठे, रिसर्च करने बैठे डेटा की मदद से, तो कुछ चीजें हैं जो क्लियर कट समझ में आ रही हैं। और अगर हम केवल बातें करने बैठे तो फिर भैया ये शेयर है, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, फलाना ढिकाना, करोड़ों शेयर बता दूंगा। करोड़ों मीन्स मतलब हजारों शेयर्स, क्योंकि मार्केट में ही कुल 7-8 हजार शेयर्स लिस्टेड हैं। अब बढ़ते हैं आगे डेटा की मदद से, जो चीजें आपके साथ शेयर कर सकते हैं उसकी तरफ। दोस्तों, डेटा ये बता रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। सब लोग 2023 और 22 के एंड में यूएस में रिसेशन आएगा, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन की बात कर रहे थे। और उस समय मेरा एक ही कॉन्सेप्ट था कि रिसेशन आ जाएगा तो भी खत्म हो जाएगा, शेयर्स गिर रहे हैं, आपको लेने का मौका है। और अगर नहीं आया तो वैसे ही पैसा बन जाएगा। रिसेशन आया ही नहीं। इनफैक्ट अब रेट कट के बाद ग्रोथ देखो क्या दमदार आ रही है अमेरिका में। इन्फ्लेशन फुल कंट्रोल में है, जीडीपी रॉकेट हुई पड़ी है, और रेट कट पे रेट कट चल रहे हैं। इनफैक्ट इतने रेट कट हो गए, ज्यादा कुछ खास भी नहीं, कि अब उनके चेयरमैन साहब जो हैं, फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब, वो कह रहे हैं कि भैया 2025 में तो हम केवल और केवल 25 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट देख रहे हैं। जिसके बाद उनका बाजार गिरा भी था कि यार हम तो पहले 1% मान रहे थे, अब आधा % ही होगा। अरे आपको ये भी तो समझना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी को जरूरत ही नहीं है ज्यादा रेट कट की। ज्यादा रेट कट इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, ये भी समझो। तो हमारी क्लियर कट चीजें हो रही हैं कि भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी इस समय उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना अच्छा कर रही थी। ठीक है, करेगी आगे नो डाउट, क्योंकि हमारा भी रेट कट खड़ा है, मेरे को लगता है फरवरी में। मार्केट तो यही कह रहा है, मेरे को क्या लगता है, मार्केट ये कह रहा है कि नए आरबीआई गवर्नर साहब की पहली पॉलिसी रेट कट के साथ ही होगी। संजय मल्होत्रा जी पॉलिसी पेश करेंगे। तो अब होगी नहीं होगी वो तो हमें 7 फरवरी को पता चलेगा। उससे पहले हमारे लिए बजट आ जाएगा, उससे पहले मान लीजिए रिजल्ट सीजन है, तो वो तो हमें टाइम टू टाइम चीजें ऐसे ऐसे जाती जाएंगी। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी हमें क्लियर कट लग रही है कि भैया शानदार कर रही है। डेटा देख लो आप, आउट परफॉर्म कर रहा है डाउ ने भी। ठीक है, तो हमें डाउ तो नहीं लेना, लेना तो हमें भारत में ही है। पैसा तो हमारा भारत में ही रहेगा भाई साहब, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसी कंपनी जो अमेरिका की इकोनॉमी पे बड़ा भारी निर्भर करती हैं, वो कंपनियों में निवेश करेंगे फिर हम। अब वो कौन सी कंपनियां हैं, एक एक कंपनी को ढूंढने बैठो तो गलत, सेक्टर पे बात करते हैं। आपको याद है 2022 और 2023 के शुरुआत में लोग कह रहे थे कि भैया अमेरिका में इनका बड़ा, लोग कह रहे हो ना कह रहे हो, मैंने तो वीडियो बनाई थी और बातें भी चल रही थी कि भारत से जिनको पूरा बिजनेस है उन पे फोकस करो। मैनकाइंड फार्मा की बात चली थी, वो तो हमारा फेवरेट भी रहा है। एफएमसीजी स्टॉक्स, क्योंकि इनका सारा का सारा भारत में कंजप्शन है, इन्हें किसी और देश पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है, तो इन पे फोकस करो। वहीं आपके लिए टेक्सटाइल स्टॉक्स में बड़ी मार पड़ रही थी उस समय, याद है आपको, कि अमेरिका से इसका 80% आता है, इसका 60 आता है, इसका इतना, इसका उतना। तो अब जब अमेरिकन इकोनॉमी ही रिवाइव और अच्छी दिख रही है और अपनी इकोनॉमी में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, तो हम फोकस करेंगे टेक्सटाइल्स पे। अब टेक्सटाइल क्षेत्र बहुत बड़ा है, कौन सा समझ में आता है वो आप रिसर्च करो। ठीक है जी, मेरे को पर्सनल लेवल पे कुछ चीजें समझ में आएंगी, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज भी मैंने एक स्टॉक पे वीडियो बनाई थी बाय द वे, तो आप रिसर्च करो अच्छे से और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा टेक्सटाइल लेना है, कौन सा नहीं लेना है और कब तक लेना है। मतलब वेट भी कर सकते हो, अभी जरूरी नहीं है कि एकदम मैंने बोला आपने ले लिया। थोड़ा आप भी सोचो, हाँ भाई चलेगा, कब चलेगा, या जब मूवमेंट आना शुरू हो, जिस स्टॉक में हो वहां पे फोकस करो। अभी वॉच लिस्ट बनाना शुरू करो। ठीक है, अभी पहला ही दिन है भैया, पूरे दिन पड़े हैं, पूरी साल पड़ी है। दूसरी थीम है दोस्तों, जिसके बारे में हम और आप और बच्चा बच्चा जो शेयर बाजार में है पता है उसे भैया, आईटी।
आईटी तो है ही यूएस पूरा ही आईटी है, ठीक है जी। वो तो आईटी में मतलब पूरा बैठे हैं लेके। एसेंचर ने दमदार नंबर दिए, गाइडेंस भी दमदार दी। तो आईटी पे फोकस करो, इनका बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू अमेरिका से आता है, ऑलमोस्ट 60-65, कुछ कंपनीज का तो 80% यूएस यूरोप से रेवेन्यू आ रहा है। और वहां अच्छा, हाँ यूरोप में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, यूएस अच्छा कर रहा है लेकिन यूरोप में प्रॉब्लम है, यूरोप की इकोनॉमी अभी उतना अच्छा नहीं कर रही है। तो ऐसी कंपनीज पे फोकस करो जो यूरोप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, यूएस ज्यादा डिपेंडेंट है। भारत में तो खैर ज्यादा कुछ है ही नहीं इनका, ठीक है जी। थर्ड सेक्टर है दोस्तों फार्मा। फार्मा तो नेसेसिटी बन रही है भैया, है ही नेसेसिटी, बन क्या रही है। तो फार्मा का भी बड़ा बिजनेस है और इनके लिए एक अलग बेनिफिट बनेगा करेंसी का, क्योंकि भैया डॉलर बढ़ रहा है तो रेट एक्सचेंज में उनको अलग फायदा होगा, ठीक है जी। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहां मुझे लगता है आप रिसर्च करो, वॉच लिस्ट बनाओ, सही मौका देखो, पैसा बनेगा। और जो भी कह रहा है ना 2024 में पैसा नहीं बना, पैसा नहीं बना आपका, क्योंकि आप बैठे थे रेलवे, डिफेंस, शिपिंग में, जो जुलाई तक तो बहुत अच्छा कर रहे थे। आपको कोई कहता था बेचने को, आप उसका गला पकड़ते थे। लेकिन जुलाई से दिसंबर 50% टूट गए। अब आप कह रहे हो हाय राम मैं तो मर गया, शेयर बाजार तो खराब हो गया। भाई शेयर बाजार खराब नहीं है, निफ्टी ने 10% के रिटर्न्स दिए हैं, फार्मा ने 30% के रिटर्न्स दिए हैं, आईटी ने 30%, रियल एस्टेट ने 30%, ऑलमोस्ट सबने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। बस प्रॉब्लम ये कुछ सेक्टर ऊपर से जितना करेक्ट हो गए हैं ना, उतना ही नीचे से बढ़े हैं। तो नीचे से जब बढ़े थे तब तो पैसा बना है नहीं, लेकिन ऊपर जब चले गए तो फंसे सब, ये प्रॉब्लम हुई है दोस्तों। बाकी पैसा बना है और 2025 में भी बनेगा, बस आपको डिसिप्लिन रखना है अपने आप को बस। और ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।